अभी आपको मैं बताता हूँ संविधान की जो उद्देशिका है, भारत का संविधान का जो उद्देशिका है, आप सभी के हाथों में है, उसको देखिए। उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब कोई भी किताब है, कोई भी कानून है, कोई भी संविधान है, उसका एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? तो भारत के संविधान का उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। भारत को कैसे राज्य में बदलना? एक कल्याणकारी, अर्थात वेलफेयर स्टेट। एक कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब कानून का राज स्थापित होगा। कानून का राज स्थापित कब होगा? जब कानून होगा। और वही कानून कहाँ से प्राप्त होता है? संसद से, पार्लियामेंट से। वह कानून बनता है और फिर लागू हो जाता है देश में, हम लोगों के ऊपर। और भारतीय संविधान की उद्देशिका में पहला जो वर्ड है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हम। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, बस इतना ही पे रुकिए। अब हम लोग एक एक वर्ड को देखते हैं। हम भारत के लोग, तो जो भी सरकार का जो चयन होता है वो कौन करता है? लोग करते हैं। इस संविधान का जो निर्माण हुआ था, उस संविधान के निर्माण में भी संविधान सभा के प्रतिनिधियों को लोगों ने चुन करके भेजा था और संविधान सभा में बैठ करके वह कानून का निर्माण किए थे। तो वो चूंकि भारत के जनता के प्रतिनिधि थे, इसलिए जब वो संविधान को क्या कर रहे थे? अपना रहे थे, तो उन्होंने यह वर्ड नहीं यूज किया कि हम भारत के संविधान लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, बल्कि क्या माना? हम भारत के लोग। ये संविधान के निर्माण में किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान इसलिए आ जाता है, बाबा साहब का नाम, क्योंकि उन्होंने इस पे काम ज़्यादा किया। लेकिन ये जो कानून बनाए गए वो सभी के सर्वसम्मति से, संविधान सभा में उपस्थित जितने भी सदस्य थे उनके सहमति से, और सभी संविधान सभा में हर एक अनुच्छेद पर क्या किया गया था? गहन चर्चा किए गए। इसके लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो संविधान सभा का डिबेट मिलता है, लोकसभा के लाइब्रेरी से डायरेक्ट मिलता है, ऑनलाइन में बना करके भी रखा हुआ है, संसद टीवी पर उपलब्ध है कि संविधान सभा का डिबेट। तब आपको पता चलेगा कि पहला दिन संविधान सभा में क्या हुआ था, दूसरा दिन क्या हुआ था, तीसरा दिन क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा को कब जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था ना, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसका पूरा वर्णन आपको संविधान सभा के डिबेट जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा कैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। कैसा न्याय देगा?